हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो चलिए आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। और हम आपके साथ हैं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में आपको देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पार्ट 1 में हम थोड़ा थ्योरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करवाएं। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करवाएंगे और आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों कल हम लोग लास्ट में शायद एक क्वेश्चन को मिस कर गए थे। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन था, शायद आप लोग लिखे होंगे के किस मान के लिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण दिए गए हैं 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल, सॉरी ये नहीं है, माफी चाहता हूँ, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं तो मिस देखने में मिस हो जा रहे हैं। kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है, मूल वास्तविक तथा असमान है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब भी मूल वास्तविक तथा असमान होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, हम आपको बताएंगे कि जो d होगा वह क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, d का मान निकालने की कोशिश करेंगे। d बराबर b² माइनस 4ac, और आपको मालूम है कि ये a है, ये b है और ये c है। तो d इज इक्वल टू, अब वास्तविक तथा असमान है तो देखिए यहाँ इक्वल ना लगा के हम लोग क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, अब हम इसमें बात कर रहे हैं 4 × 16 माइनस 4 कितना है, के ए सॉरी 4 ए कितना है के और सी कितना है 1, मतलब तीनों एक दूसरे के साथ गुना करेंगे तो डी ग्रेटर देन 16 माइनस 4 के। ठीक, जब हम इस चीज को देखिए कभी ग्रेटर देन लेस देन का साइन दे तो इसको भी हम लोग केवल इक्वल टू की ही तरह ट्रीट करते हैं। तो जब आगे चलिएगा तो 16 को इधर अगर हम ले रहे हैं डी के तरफ तो डी की तरफ आएगा तो 16, तो प्लस 16 हो जाएगा माइनस 16 ग्रेटर देन माइनस 4 के। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 इधर आके भागा दे देगा तो 4 से कट गया 4, यानी 4 ग्रेटर देन के। तो आपका जो कल ऑप्शन रहा होगा इस प्रकार से रहा होगा कि जो के होगा ग्रेटर देन 4, इस प्रकार से, यानी के जो होना चाहिए 4 से बड़ा होना चाहिए, तभी उसके मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। चलिए तो ये कल की बातें थी, कल की बातें नहीं, शायद हम भूल गए थे या कराए भी होंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण। आपको एक समीकरण दिया गया है द्विघात समीकरण, बार बार आप लोग मालूम होगा इसमें हमेशा किस समीकरण का बात होगा, द्विघात समीकरण का। तो समीकरण ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक, कैसा वास्तविक, मूल वास्तविक एवं समान हो तब आपको देखिए ऑप्शन ए दिया है b/2a, आपसे मूल पूछा है तब मूल होगा, ऑप्शन ए है b/2a, ऑप्शन बी है -c/a, ऑप्शन डी है आपका -b/2a और ऑप्शन डी है आपका -2b/a। देखिए मूल वास्तविक एवं समान हो, तो वास्तविक और समान तभी होते हैं जब d इज इक्वल टू 0। तो d होता है, हम आपको एक चीज कल बताए थे कि मूल वास्तविक और समान हो तो आप इन चीजों को डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या, b² इक्वल टू 4ac। कहने के लिए थे कि b² माइनस 4 इक्वल टू 0, तब हम माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी d इक्वल टू 4ac। समझ रहे बात को। अब b देखिए, b कितना है, b है 4ac बराबर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि मूल वास्तविक एवं समान हो। तो प्यारे बच्चों
का मूल होगा मूल वास्तविक एवं समान होगा। क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन कहीं गड़बड़ नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac यार इसके मूल कैसे होंगे? कहीं कंफ्यूजन। अच्छा चलिए देखिए, एक तरीका है इसका करने का, हम लोग चेक कर ले रहे हैं। आप लोग कल हम मेरा बच्चों एक सूत्र बताए थे शायद अल्फा निकालने का, शायद देख रहे हैं उससे आ जाए। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2 है, तो अल्फा बराबर आप लोग को ए बी सी सब सेम है और आपको मन हो माफी चाहता हूँ। चलिए देखिए, हाँ हो गया। ये यहाँ पर लगाएंगे तो गलत, क्योंकि मूल समान देखिए कुछ दिया है नहीं, तो ये लगाना गलत है। अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2 है, तो देखिए बी बी है तो बी बी के रहने दीजिए प्लस माइनस। अब आपको मालूम है कि मूल वास्तविक एवं समान हो तो डी क्या होते हैं? डी हमेशा क्या होते हैं? 0। तो जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे बाई 2 है, तो जब 0 जोड़ेंगे 0 रखेंगे उससे क्या फायदा? तो यहाँ का पोर्शन तो पूरा खत्म, 0 रखने से और ना रखने से कुछ फायदा नहीं होता। जोड़ दीजिए घटा दीजिए शेष और जो योग होता है उतना ही होता है। तो जब आप इसको ऐसा कीजिएगा तो आपका अल्फा बराबर माइनस बी बटा 2 है और ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। थोड़ा लपेटे में ले लिया क्वेश्चन, होता है ऐसा कभी कभी, हमने सोचा डायरेक्ट हो जाएगा लेकिन आप लोग समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। मूल्य क्या है? बराबर है। तो आपसे 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac, ऑप्शन बी है आपका बी स्क्वायर लेस देन 4ac। आप लोग आंसर समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता है ये, 4ac, और ऑप्शन डी है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। आप लोग को शुरू से बताते हैं कि यह जो इसको जब सीधा कीजिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो जब भी डी सॉरी मूल बराबर होते हैं तो डी 0 होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए द्विघात समीकरण, आपको समीकरण दिया गया है। द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लिए दिया है कि बी स्क्वायर लेस देन 4ac, तो मूल होंगे देखिए हम इसका ऑप्शन नहीं दे रहे हैं आपको, तो मूल होंगे। हम आपको इसका ऑप्शन देंगे ही नहीं, आपको ये बताना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac या इन चीजों को हम करेंगे कैसे। तो जैसे देखिए हम आप लोग तीन कंडीशन बताएं, डी इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। तो आप यहाँ से ध्यान देंगे इसके मूल क्या होते हैं? मूल इसके बराबर, वास्तविक तथा बराबर। तो ये तो कंडीशन हमसे पूछा है नहीं, हमसे क्या पूछा? देखिए इन दोनों में कंफ्यूजन रहा, तो देखिए इसको हम d को बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, और जब इसको उस तरफ कीजिएगा तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन उधर प्लस 4ac। तो देखिए तो क्या यह कंडीशन बन रहा है? बी की तरफ मुंह खुला हुआ है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड को चेक कराए हैं, जब थर्ड को चेक किए इसको, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, जब ये उधर जाएगा तो बी स्क्वायर 4ac। देखिए यही ना कंडीशन पूछा है, और जब यह कंडीशन बनता है कभी भी 0 से डी 0 से कम होता है तो इसके मूल जो होते हैं
आप लोग को मालूम होगा अवास्तविक कैसे होते हैं, अवास्तविक, अवास्तविक तथा जब वो वास्तविक है ही नहीं तो क्या होंगे, असमान, वास्तविक, अवास्तविक तथा असमान। चलिए आपसे सिर्फ यही पूछा है अवास्तविक, तो आप ऑप्शन इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन की जरूरत भी क्या है इसमें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखिए, 3 कंडीशन याद रखिएगा प्यारे बच्चों। एक d इज इक्वल टू 0, इसके मूल बराबर वे वास्तविक होते हैं, रियल एंड इक्वल, इस तरीके से समझ लीजिए। d ग्रेटर देन 0, तो इसके तो रूट रियल होंगे लेकिन इक्वल नॉट इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। और d लेस देन 0, इसके रियल रूट नहीं, इसकी रूट इमेजिनरी होते हैं, और जब इमेजिनरी होते हैं तो वो ऐसे भी नॉट इक्वल होते हैं। बात समझ में आए? तो इन चीजों को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल की काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण। एक समीकरण आपको दिए गए हैं, ज्यादातर देखिए मजबूत क्वेश्चन तो है नहीं, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण, समीकरण है 3/4 x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का विविक्तर होगा। विविक्तर हम आपको बताया था कल कि विविक्तर बोले, विविचक बोले, कहीं डी बोल दे तो आप इससे घबराने की जरूरत नहीं, सारे एक ही होते हैं। ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी हो गया 81 और ऑप्शन डी हो गया 47। तो d बराबर होते हैं माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। और आपको मालूम है कि b कौन सा है, b है हमारा -8, a है 3/4 और c है -3, तो b स्क्वायर किए तो -8 का स्क्वायर कर लिए -4, a कितना है 3/4 और c कितना है -3, 8 8 64, 4 से 4 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस 3 का 9, तो हो जाएगा 9 से 73। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप इस तरीका से इन चीजों को कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है ये इनको करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है कि एक द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 तथा -3 हो तो समीकरण होगा। देखिए आप इसको जैसे आप इसको ऑप्शन से कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, जब आप इसको अच्छे से थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से इन चीजों को, तो देखिए एक तो अल्फा है 3 और एक है बीटा -3, और हम आपको बताया था कि कभी भी दो इक्वेशन यदि दो सॉल्यूशन दे उसका, तो आप इनका समीकरण इक्वेशन डायरेक्ट बना सकते हैं। माइनस देके अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 3 और -3 को जब जोड़िएगा, देखिए यहाँ पर कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा 3 और -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, 3 और 3 को गुना कर दीजिए, 3 और -3 को गुना कर दीजिए इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 में 3 या 0, और 0 के साथ 1 के साथ गुना करेंगे तो ये पूरा पोर्शन कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 3 का 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। बात समझ में आया ना? तो इन चीजों को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हुआ, आपको हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा को लेकर इस समीकरण में इस प्रकार से हम रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बच्चे इन वीडियो को देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें कि अच्छा है या खराब है, कहाँ सुधार की जरूरत है, जरूर कमेंट करें, लाइक करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जो है 72 है। लंबा क्वेश्चन है, लिख नहीं रहा। देखिए जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं और एक धन मतलब पॉजिटिव नंबर है और एक होल नंबर पूर्ण संख्या है, तो दोनों को हम ले सकते हैं, एक को मान लीजिए अल्फा और एक को मान लीजिए बीटा।
और इनका गुणनफल कितना है 72। यदि छोटी संख्या 1 से है, छोटी संख्या 1 से है, ठीक, तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा? 4 ऑप्शन है। x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 72। ऑप्शन बी है। ऑप्शन से आपको हम देखना सिखा दे रहे हैं मेरे भाई, चिंता मत न कीजिए। x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 72। ऑप्शन सी है आपका माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। और ऑप्शन डी है x इंटू 9 इज इक्वल टू, देखिए दो लगातार, जैसे मान लीजिए कि दो लगातार बोला गया है आपसे, तो लगातार एक एक्स होगा, तो अगर लगातार बोला गया तो या तो x प्लस 1 होना चाहिए, और नहीं तो अगर x ले रहे हैं तो इससे छोटा x माइनस 1 होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए दो समीकरण आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, या तो एक ये क्रिएट कर सकते हैं। देखिए x इंटू एक्स माइनस 1 दोनों को गुना करेंगे तो किसके बराबर, समझिए इन बातों को। जब दो लगातार संख्या है, कैसा लगातार, अल्फा इंटू बीटा को हटाइए, लगातार, तो यदि हम मान लीजिए कि 3 ले रहे हैं तो लगातार का अगला कौन होगा 4। अगर आप 3 ले रहे हैं तो लगातार में इससे छोटा कौन होगा 2। तो या तो हम एक तो x ले सकते हैं या x प्लस 1, और दोनों को गुना कर दें तो हमारा कितना आ जाना चाहिए 72। और नहीं तो x ले रहे हैं तो एक लगातार में पीछे वाला तो आएगा नहीं, तो पीछे वाला पहले हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 72। तो इस तरीके का फॉर्मेशन देख लीजिए किस ऑप्शन में लगातार ये तो आएगा नहीं ना, क्योंकि 4 के बाद 3 तो नहीं आता है, 4 से पहले, यानी इस चीज को हम पहले लिख सकते हैं। देखिए सॉरी लगातार, हाँ देखिए ऑप्शन है, मान लीजिए हम 4 लिए तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 5, 4 5। तो ऐसे इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग समझ सकते हैं। देखिए ज्यादातर कंफ्यूज कर रहा है यार, ये भी होना चाहिए। यह 9 लिए तो 9 में से मतलब लगातार लेना तो 9 से 8 हम नहीं ले सकते, बस इतना बात को समझिए ना भाई, काहे को झूठ मूठ का वो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए जो जरूरी क्वेश्चन हम उनको कराते चल रहे हैं। समीकरण, एक समीकरण आपको दिया गया है, और समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग का मान। ऑप्शन ए है आपका b/2, सॉरी 2 2 1/2, और डी है -1/2। मूलों को जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a माइनस बी, और माइनस बी कितना है -2, और ए कितना है 1, यानी -2/1 -2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विवेचक होगा। ऑप्शन की क्या जरूरत है भाई, विवेचक पूछ दिया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -4, तो -4 का के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, और सी कितना है 3। ये हो गया 16 माइनस 4 दूनी 8 और 8 लिखा 24, 16 में 24 घटाएंगे आ गया -8, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 का घात होगा। अच्छा एक बात बताइए, इसमें ऑप्शन की क्या जरूरत है,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 का घात होगा। तो अपन लोग को मालूम है कि द्विघात समीकरण है तो घात कितना होना चाहिए, 2। जब डायरेक्ट बात बोला है कि द्विघात समीकरण है तो घात 2, त्रिघात है तो 3, चतुर्घाती है तो 4, रैखिक है तो 1। बात समझ रहे हो ना। तो इन सब में ऑप्शनों की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के समान मूल है। समान मूल है तो ए बराबर 1। आपका ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है आपका 1/2, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 6। चलिए देखिए, समान मूल हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब मूल समान होते हैं तो डी बराबर क्या होते हैं, 0। तो हम डी को क्या लगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो जब आप बी स्क्वायर लगाने चले तो यहाँ से कंफ्यूजन निकल के आया, निकल के ये आया कि आपको पता नहीं चल रहा कि कब ए कौन बी कौन सी ले। तो देखिए आप इसको इस तरीके से समझिए, हम इसको लेके चले एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसा कीजिए, कहीं से देखिए, इसको आप ए को ए मान लीजिए, ठीक। और आपको मालूम है कि एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, ठीक। और ये जो होते हैं अब जो अचर पद होते हैं, लेकिन अचर पद यहाँ पर देखिए तो सिर्फ एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये भी आ रहा है। तो देखिए आप यहाँ से काम कीजिए, आप यहाँ से ऐसा कीजिए कि इसको रखने दीजिए ए स्क्वायर माइनस, यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश कीजिए इन दोनों में से। तो इन दोनों में से जब आप कॉमन लीजिए तो क्या हम 2a कॉमन ले सकते हैं, जाहिर सा बात है कि इसमें भी और इसमें भी। तो जब आप 2a कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बच गया 2a, कितना बच गया, सॉरी 2, कितना बच गया 2 इंटू एक्स प्लस 1। यार फिर भी गलती हो जाए। अच्छा हम इस चीज को ऐसे समझें, ए को ए ही रहने दीजिए, बी को अगर देख लेना इन तरीका से आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लेंगे ए एक्स और जो सी हो गया 2a प्लस 1 और डी बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर तो बी कितना है माइनस 4ax स्क्वायर इक्वल टू 4, ए कितना है ए है और सी कितना है 2a प्लस 1। तो देखिए यह हो जाएगा 16 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सभी का स्क्वायर किए तो और ये 4 सॉरी 4 दूनी 8 ए स्क्वायर और 1 4ac 4 ए कितना है सी यार प्लस ना हो रहा है, तो क्वेश्चन मिस्टेक हो ना तो 4a इंटू 2a प्लस 1, वो डायरेक्ट गुना नहीं कर क्योंकि यह प्लस में ना है, इसको आप समझ सकते हैं। तो 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दूनी 8 ए स्क्वायर प्लस 4a, ठीक। यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अब इसका मान निकालना पड़ेगा। जब आप इसको इस तरफ लेगा तो 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ से फैक्टराइजेशन मेथड से a निकालना होगा, या हम कहीं गलती कर रहे हैं इसमें। अच्छा ऐसे देखिए ना, हम इसको इस तरीके से बना के देखें, क्या 2 तरीका लगा यार, दोनों तरीका फेल हो गया। अगला चीज डी देखिए, जब मूल समान मूल हो तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac और हमारे पास अच्छा ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रखते हैं, कहीं दिमाग मेरा नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है यार। क्वेश्चन वैसे बहुत सारे किए हैं।
कहीं पे गलती हो रहा होगा, चाहे आप इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आएगा। चलिए हम इसको बाद में देख लेंगे कभी, और उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन आप लोग को जरूर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अब सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन हैं। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 का योगफल कितना होगा? मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल निकालने के लिए इसमें करना ये होगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ई, और b कितना है 4, तो -4, और a कितना है -3, माइनस माइनस कैंसिल, 4/3। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक, के मूल वास्तविक तथा समान हो बराबर हो, समान होने की शर्त क्या है? होने की शर्त क्या है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका बी स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है आपका बी स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। और ऑप्शन डी है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। देखिए तो करना क्या है इसमें, आप लोग को मालूम है कि अगर वास्तविक जो मूल हैं वो वास्तविक तथा समान होने की शर्त क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 मार के चल जाएंगे, आप तो हो जाएंगे खुश कि हाँ हमने भाई सही मार दिया। लेकिन यहाँ हो गया काम खराब, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो यह जनरल फॉर्म होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तब ये होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए तो यहाँ पर ए है, बी भी बी है, लेकिन जो सी है वह क्या है? माइनस से, क्या है? माइनस से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, तो बी तो बी है तो बी स्क्वायर रह जाएगा माइनस 4, ए तो ए है, लेकिन सी कितना है? माइनस सी इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लोभ से फंसना नहीं, सब क्वेश्चन ऐसे हैं आपको फंसा सकते हैं थोड़े समय। देखिए कुछ लड़के क्या होते हैं कि ऊपर ऊपर पढ़ के चलते हैं और डायरेक्ट याद रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे भैया याद रखिएगा कि वह एक कंडीशंस को फॉलो करता है, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कब होंगे? जब ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो। तो उस कंडीशन में जो डिस्क्रिमिनेंट होते हैं, विविक्तर होते हैं, विविचक होते हैं, वह बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होते हैं। लेकिन हर एक केस में कंडीशंस बदलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अंडर 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0 का विवेचक पूछा है, मैंने डी पूछा है आपसे। ऑप्शन ए है आपका 16, बी है 32, सी है 64 और डी है 128। ठीक, चलिए हम इसको बनाते हैं। डी बराबर आपको मालूम है कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है? 10 का स्क्वायर किए माइनस 4, ए कितना है? 3√3, सी कितना है? √3। आपको मालूम होना चाहिए कि 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए इन तीनों को गुना करेंगे तो 4 3 12, लेकिन जब √3 और √3 गुना होगा तो √3 गुना होगा √9, और √9 का वैल्यू होता है 3, यानी √3 गुना होगा अकेले कितना बन जाएगा? 3। तो ये हो गया 100 माइनस 12 36, कितना हो जाएगा? 64। 4 3 12 और √3 गुना होगा कितना हो जाएगा? 3। √3 गुना हो गया 3 का 9, और 9 का कितना होता है? 3। चलिए मेरे बच्चों आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है
अगला भी हमारा क्वेश्चन है 3x² + 2x + 1 का विवेचक होगा, ऑप्शन ए है, आपका, कहाँ गया यार, 4, बी है 16, सी है 64 और डी है 32। विवेचक यानी b² - 4ac का वैल्यू निकाल दीजिए। b² हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4, a कितना है 3 और c कितना है 1। यार ऑप्शन दूसरा लिख दीजिएगा। -1 +1 में -1, माइनस प्लस काम खराब कर सकता है। यहाँ पर -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 3 12 12 4 16। माइनस प्लस पे थोड़ा ध्यान देना इसमें बाबू, ना तो माइनस प्लस करने में गड़बड़ हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है के किस मानों के लिए, 32 क्वेश्चन नंबर अगला है, के किस मानों के लिए, के किस मानों के लिए 4x² - kx + 16 = 0 के मूल बराबर होंगे, के मूल बराबर होंगे। ऑप्शन ए है आपका 16 16, ऑप्शन बी है आपका +16 - 16, ऑप्शन सी है आपका -16, -0 और ऑप्शन डी है आपका 1, 16। पूछा है कि के किस मानों के लिए 4x² - kx + 16 = 0 के मूल बराबर है। चलिए देखिए के किस मानों के लिए, यदि मूल बराबर है तो b² = 4ac। मूल बराबर है, याद रखिए मूल बराबर है b², ज्यादातर इस पे क्वेश्चन यही से आता है। b² तो b कितना है -k, तो -k का k² = 4, a कितना है 4 और c कितना है 16। ठीक, कि -k का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा k², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 16 और 16 16 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 16 × 16। ठीक, सॉरी की है उधर जाकर अंडर हो जाएगा, तो की बराबर 1 16 बाहर निकल जाएगा, तो एक प्लस में और एक माइनस में, प्लस माइनस 16 यानी एक +16 और एक -16। कभी भी रूट में देखिए अगर आप इसका आंसर 2 दे रहे हैं तो ठीक है, कहाँ से ठीक है, एक +2 होगा और एक -2, तो यहाँ पर दोनों हो सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन अगला है कि ax² bx + c = 0 के मूल समान हो, के मूल समान हो तो, के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, निम्नलिखित में कौन सत्य है। b² = ++4ac, ऑप्शन बी है आपका b² = 4ac, ऑप्शन सी है आपका b² = 4c, ऑप्शन डी है आपका b² = 4a। के मूल समान हो तो हम आपको क्या बताएं, ax² bx प्लस तो b² = 4ac नहीं होगा। शुरू से कहते आ रहे हैं इस चीज को कि b² = 4ac होगा। तो चलिए क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए लास्ट क्वेश्चन था, एक आप लोगों के लिए स्पेशल देखिए बीच में मिला है, हम उसको छोड़ दिए, छोड़े इसलिए कि तुम लोगों के लिए होमवर्क के लिए रखे हैं। कैलकुलेशन की चीज है, दिमाग की चीज है। देखिए √7 + 4√3 x = दिया है, तो आपको बताना है x + 1/x = 1।
आपको बना कर लाने। ऑप्शन ई है आपका 4, ऑप्शन बी है आपका 3, ऑप्शन सी है आपका 2 और ऑप्शन डी है आपका 6। तो आप यहाँ से इनको बनाकर होमवर्क करिए। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जरूर आपको। आप जरूर इस पे देखिए, कैलकुलेशंस का चीज़ है, आप यहाँ से इसको ऐसे कर सकते। देखिए, तो आज हम इतना ही इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हुए। अगले सीरीज में, अगले वीडियो में हम अगले लेसन्स का बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नहीं लग रहा है तो फिर भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और जितनी भी समस्याएं हैं और जिन लड़का इसका सॉल्यूशन दे देंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ हो गया। इस क्वेश्चन को लिख के बोल दीजिएगा कि हाँ सॉल्यूशन हो गया है। उसके बाद हम इसका चर्चा कल भी करेंगे। आप लोग मेहनत करते रहिए, बने रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।